गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मस्त। हाँ, मस्ती चलनी चाहिए। हमने अपनी जो पीछे जो क्लास थी अपनी, उसमें चैप्टर किया था हमने वर्ण व्यवस्था। ठीक है, आज हम अपना जो विषय है वो रखेंगे किसका? शब्द व्यवस्था। ठीक है, तो शब्द व्यवस्था वाला चैप्टर मैं शुरू करवा रही हूँ। किसे कहते हैं शब्द? शब्द व्यवस्था। अच्छा, शब्द की परिभाषा किसे कहते हैं? शब्द शब्द क्या होता है? बताएगा कोई? सुनो, मैं बताती हूँ। शब्द वर्णों का सार्थक व व्यवस्थित समूह क्या शब्द कहलाता है? समझ गए? जैसे देखो, एक शब्द लिख रही हूँ बेटा, मैंने लिखा ल म क, ये लिखा है मैंने, वर्णों का समूह है ये, लेकिन सार्थक है क्या? ना ही ये व्यवस्थित है। ये व्यवस्थित होगा और सार्थक होगा तब ये शब्द कहलाएगा। समझ गए ना? और व्यवस्थित कैसे होगा? कमल। कमल। अब क्या है, ये शब्द है, ये कोई शब्द नहीं है, क्योंकि कमल वो क्या है? व्यवस्थित भी है और सार्थक भी है। कमल मीन्स एक फूल। समझ गए ना? तो फिर परिभाषा क्या हो जाती है अपनी शब्द की, कि वर्णों का व्यवस्थित व सार्थक समूह। दोनों शब्द ध्यान करो बेटा। वर्णों का व्यवस्थित व सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, हुई बात? हाँ, अगली बात सुनो। शब्द और पद। देखो बेटा, शब्द होता है और शब्द को ही हम पद भी कहते हैं। शब्द को हम पद भी कहते हैं, लेकिन क्या फर्क है शब्द और पद में? हाँ ठीक, हाँ शाबाश। देखो बेटा, क्या है, शब्द की अभी हमने परिभाषा की ना, तो शब्द और पद में क्या फर्क है मैं एक बार आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो शब्द बेटा मैंने बताया था कि शब्द स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र कोई भी शब्द होगा ना वो शब्द कहलाएगा मतलब। लेकिन जब किसी भी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है या फिर उसको वाक्य के नियमों में बांध दिया जाता है, तो फिर वही शब्द वहाँ क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। समझ गए? जैसे देखो, एक शब्द है कमल, खिलता। ठीक है, कमल है, खिलता, ये दोनों क्या है? यहाँ शब्द हैं। शब्द है ना, ये शब्द कहलाएंगे, स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लूं कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो ये खिलता है क्या है बेटा? एक अपना क्रियापद बन गया। ठीक है, समझ गए ना? तो ये क्या कहलाएंगे फिर? पद कहलाएंगे वाक्य में। समझ गए? शब्द और पद में क्या फर्क है? शब्द स्वतंत्र होते हैं और जब किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है या वाक्य के नियमों में बांध दिया जाता है, तो फिर वही शब्द क्या कहलाता है? पद। जैसे संज्ञा पद, कोई संज्ञा का शब्द है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब मोहन क्या है यहाँ? मोहन क्या है यहाँ पे? संज्ञा पद है, मतलब कर्ता हो गया। समझ गए ना? और पढ़ता है क्या? ये क्रियापद बन गया। पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक क्या हो गया? कर्म पद बन गया, कर्म है। समझ गए कि नहीं शब्द और पद में फर्क? ठीक है बेटा, पता होना चाहिए। अब चलते हैं कि जो शब्द व्यवस्था वाला जो अपना चैप्टर है ना बेटा, उसमें शब्दों के भेद। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, संकर शब्द। ठीक है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक, पर्यायवाची, समानार्थी। मतलब क्या है शब्द व्यवस्था वाले जो चैप्टर में सारे शब्द। और देखो बेटा क्या है, ये याद करने की चीज़ें हैं। जैसे पर्यायवाची है, याद करोगे आप लोग, अनेकार्थक है, याद करोगे। लेकिन जहाँ भी जो भी बातें होंगी, जहाँ ट्रिक होंगी, जहाँ कुछ समझाने की चीज़ें होंगी, मैं वो बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले भेद पर चल रहे हैं हम। नोट करो, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। सबसे पहला शब्द भेद कर रहे हैं हम। कौन सा? देखो, उत्पत्ति, इतिहास
उत्पत्ति या इतिहास के आधार पे कह लो, या फिर स्रोत के आधार पे कह लो, के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है ये? उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और संकर शब्द। बहुत सी किताबों में ये 4 भेद मिलेंगे इसके। ठीक है, लेकिन पांचों करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले एक बार पांचों लिख लो, उसके बाद इनकी पहचान वगैरह हम करेंगे। सबसे पहला कौन सा आता है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा तद्भव, और तीसरा शब्द, तीसरा लिखो बेटा, देसी कह लो या देशज कह लो, एक ही बात है, देसी शब्द या देशज। उसके बाद में है विदेशी कह लो या विदेशज, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। और पांचवा है अपना संकर शब्द। संकर शब्द, यहां से प्रश्न आया हुआ है, संकर शब्द। तो ये क्या है बेटा? ये 5, कई किताबों में ये 4 मिलते हैं बेटा, कई किताबों में 4 ही होते हैं। संकर शब्द को जो नहीं कर कई किताबों में। ठीक है, तो ध्यान करो, ये जो सारे शब्दों के भेद हैं ये किसके अकॉर्डिंग है? उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। ठीक है, अब हम सबसे पहले करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द को। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम हो बेटा, एसएससी का हो या एचएसएससी का हो, जिसमें भी हिंदी आती है, तो एक क्वेश्चन देखो, आप लोगों ने देखा भी होगा, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, पूछ लेते हैं, पूछते हैं ना, शब्द दे देंगे 4 और फिर ये पूछते हैं भाई तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। अब बात सुनो बेटा, शब्द तो बहुत सारे हैं, कितने की याद करोगे? जहाँ तक जो ट्रिक की बात है, कुछ एक ट्रिकों से बात बन जाए तो मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, बाकी जहाँ थोड़े बहुत याद कर लेना। ठीक है, हाँ, बाकी बात बन जाती है। हाँ, तो देखो बेटा, एक साइड लिखो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, और ठीक है, दूसरी साइड नोट करो तद्भव, तद्भव शब्द। अच्छा, तत्सम, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा देखो, तत्सम का पहले संधि विच्छेद करो, तत् धन सम। क्या होगा संधि विच्छेद? तत् धन सम। तत् मतलब क्या है? उसके। तत् मतलब क्या है? उसके। और सम मतलब समान। उसके समान मतलब संस्कृत के शब्द। समझ गए? संस्कृत भाषा के वे शब्द या संस्कृत के वे शब्द जिनको हम ज्यों का त्यों बिना कोई परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, वे सारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। समझ गए? तत्सम शब्द से मतलब है संस्कृत के शब्द। समझ गए? और संस्कृत भाषा क्या है? सभी भाषाओं की जननी है और बहुत पुरानी भाषा। जननी है तो पुरानी भाषा है ही, तो समझ जाना कि तत्सम शब्दों में कौन से? पुराने शब्द पहले। ठीक है, हाँ। अब तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन से? इसका संधि विच्छेद करो, तत् धन भव, तत् धन भव। तत् मतलब है उससे, इस यहाँ पे तात्पर्य है उससे। ठीक है, और भव मतलब होना। ठीक है, मतलब संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर या बदलकर जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं ना, वो सारे शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। समझ गए? देखो, तत्सम शब्द तो कौन से हो गए बेटा? कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हम ज्यों के त्यों, जस के तस, ठीक है, बिना कोई परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं।
और तद्भव शब्द कौन से कहलाते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हम बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं वे शब्द कहलाते हैं तद्भव। ठीक है, अच्छा देखो पहले मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ, ट्रिक के बाद में बताऊंगी साथ के साथ, पहले शब्द लिख के फिर उनकी ट्रिक बताती हूँ। हाँ, जैसे देखो एक शब्द है, एक मिनट बेटा, घृत। ठीक है, एक शब्द है ग्रह, ग्रह, एक है मृत्तिका, मृत्तिका। हाँ, इन शब्दों को देखो, इन तीनों शब्दों को देखो, यहाँ एक 100% की ट्रिक है तत्सम और तद्भव को पहचानने की, 100% की, बिल्कुल मिस नहीं होगा। कैसे? नोट किया इन शब्दों, ये जो शब्द हैं इनमें क्या है, ये री, री, ये री की मात्रा है बेटा, घृत, ग्रह, मृत्तिका। तो री या फिर री की मात्रा, री या री की, सॉरी, की मात्रा, जैसे ये ना अपनी मात्रा ये लगा रखी हमने, 100% वह शब्द तत्सम होगा, वह शब्द तत्सम होगा। जिस भी शब्द में री आ जाए ऋषि वाला, समझ गए, या फिर री की ये मात्रा, वो शब्द क्या होगा, 100% तत्सम शब्द होगा। ठीक है, पहली ये ट्रिक्स आई ध्यान में। देखो बेटा कुछ एक शब्द हो जाएंगे इससे, क्योंकि पहचान तो हो ही जाती, पहचानना आते हैं, ये तो है नहीं भी तत्सम को तद्भव में बदलो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। तो एक ये पहली जो ट्रिक है अपनी कि री ऋषि, देखो ना ये जो री है ना, री वर्ण, इसका प्रयोग ही बंद हो गया है, बंद सा हो चुका है इसका। इसकी री की मात्रा कैसे लगाते हैं किसी भी वर्ण पे, रह के लगाते हैं। इसका देखो बेटा क्या है, एक ऋतु शब्द, ऋतु कौन सा शब्द है, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, ऋतु वाला, वहां पे एक इस री का प्रयोग कर रहे हैं हम अभी भी, समझ गए, एक ऋषि में कर रहे हैं, अदरवाइज तो बंद ही हो गया इसका प्रयोग। हमें पता है री, ऋषि, ऋषि मुनि, पहले ऋषि मुनि पुराने, समझ गए ना। तो क्या है, री जहां भी आएगा वो शब्द क्या होगा, तत्सम होगा, ये ध्यान रखना। हो गया ये वाली बात? ठीक है, चलते हैं। और ठीक है, जैसे देखो घृत, अब बात सुनो बेटा, घृत का तद्भव क्या होगा, घी, घी होगा ना। ग्रह का क्या होगा, घर, और मृत्तिका का क्या होगा, मिट्टी, मिट्टी। तो देखो क्लियर पहचान लोगे बेटा कि री की मात्रा या री जहां भी आएगा वो क्या है, तत्सम शब्द है। हो गया ये एक, आगे चले? ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, फिर देखो बेटा दूसरी, हमने वर्ण व्यवस्था का चैप्टर किया था ना बेटा, और उसमें संयुक्त व्यंजन किए थे, 4 हैं जो अपने 4 संयुक्त व्यंजन किए थे ना, कौन कौन से हैं, ज्ञ और श्रेय, अक्षय, श्रेय, यही ना। चलो मैं सीरियल से लिखती हूँ बेटा, 1 मिनट। और यही है ना 4 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है क्योंकि 2-2 से मिलके बने हुए हैं, ये किया था ना हमने वर्ण व्यवस्था वाले चैप्टर में। हाँ, तो बात सुनो, ये जो संयुक्त व्यंजन चारों जिस भी शब्द में होंगे वह शब्द क्या होगा, तत्सम होगा, वह शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। बात सुनना, ये जो श्रेय है ना, ये 99%, 1% की बात मैं बता दूंगी। ठीक है, मतलब क्या है ये ध्यान रखो, ये जो चारों संयुक्त व्यंजन हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रेय,
ये जिस भी शब्द में होंगे वो शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, जैसे देखो बेटा, श, एक मैं शब्द लिखूं मक्षिका, मक्षिका, ठीक है। एक शब्द लिखूं मैं शिक्षा, मक्षिका को क्या कहेंगे, तद्भव क्या हो जाएगा, मक्खी, ठीक है, मक्खी। और शिक्षा, शिक्षा का तद्भव क्या होगा, शिक्षा, सीख, सीख। यहाँ पे दो ट्रिक आ गई हैं इसमें, एक अभी जो की नहीं है वो अभी आ चुकी है। सुनो अब क्या है, मैंने कहा था कि ये शय जहाँ होगा वो शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे मक्षिका, ठीक है, शिक्षा, समझ गए कि नहीं। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, करने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। पेपर आपको देना, आपको याद करने हैं, मैं याद नहीं करूँगी ये, मैं सिर्फ तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ, बाकी याद करने की चीज़ें हैं, है ना बेटा। तो देखो जहाँ जो ट्रिक काम आए ना, इतना थोड़ा बहुत वो कर लो। जैसे क्षय पता चल गया ना, कौन से शब्दों में होगा, तत्सम में। मक्षिका का तद्भव क्या हो जाएगा, मक्खी, और शिक्षा का क्या हो जाएगा, सीख। हो गया, आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, त्रय, हाँ, एक देखो चैत्र, मित्र, चैत्र मित्र। और त्रय का पता है क्या हो जाता है, तय हो जाता है बेटा, तद्भव में तय। सुनो, तत्सम में क्या आएगा, त्रय, तत्सम है ना, चैत्र मित्र त्रय, तत्सम शब्द है। अब तद्भव में त्रय का क्या हो जाता है, त, क्या हो जाएगा, चैत्र का चैत, हमारे देसी महीने है ना, चैत, तय हो गया ना त्रय का। मित्र, मीत, मीत में क्या हो जाएगा बेटा, बड़ी मात्रा, मीत, मीत, ठीक है, कर लोगे। हाँ, ये जो अपना ज्ञ है ना बेटा, इस वर्ण के लिए कोई तद्भव शब्द नहीं बना है, समझ गए। इसका प्रयोग इसी में ही होता है लगभग। देख लेना जहाँ भी कोई शब्द ऐसा आए, ठीक है, वो 100% वाली बात है यहाँ, ठीक है, वो शब्द क्या होगा, तत्सम। अब देखो बेटा मैंने क्या कहा है, श्रेय, श्रेय 99%। देखो मैं बताती हूँ, श्रेय एक श्रावण है बेटा, श्रावण शब्द है, ठीक है, हाँ, एक है श्रवण, बहुत सारे शब्द हैं, अरे जिसमें श्रेय आ जाए, शब्द और भी हो सकते, बहुत सारे हैं, समझ गए। मतलब क्या है, अपने को ट्रिक से श्रेय आते ही कौन सा शब्द होगा, वो तत्सम, समझ गए। अब श्रावण, श्रावण का क्या हो जाएगा, तद्भव सावन, सावन। और श्रवण का सुनना, जैसे श्रवण कौशल होता है, श्रवण कौशल है ना, लेखन कौशल पढ़े होंगे तुमने शिक्षण शास्त्र में। हाँ, श्रवण का क्या हो जाएगा, सुनना, समझ गए। और एक चीज और नोट की है तुमने, ये जो श्रेय है ना, इसका क्या हो जाता है, स, समझ गए। एक और भी ध्यान, हाँ चलो पहले इनके बता देते हैं। श्रावण, सावन हो गया श्रवण का सुनना, ठीक है, लेकिन 1% वाली बात कि 99% है, 1% वाली बात बताती हूँ मैं तुम्हें। देखो दो शब्द है, मैं लिखती हूँ, एक तो है शाप और एक लिखूंगी मैं श्राप। अब अपनी जो ट्रिक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग तो तुम लोग क्या कहोगे कि मैडम आपने तो कहा था कि श्रेय जो है वो कौन से शब्दों में आता है, तत्सम में आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो श्राप शब्द है ना, ये अपना क्या है, तद्भव है, और ये क्या है, अपना तत्सम है। ये 1% वाली बात आती है यहाँ पे, समझ गए। बाकी 99% में हो ही जाता है बेटा, ठीक है। ध्यान रखो, श्रेय का क्या होगा, स, कर लोगे, हो जाएगा ना, ये ध्यान करना बेटा, ठीक है।
अगली ट्रिक पे चलते हैं, 2 हो गई ना, तीसरी पे चलते हैं। हाँ, तत्सम शब्दों में वह होता है और तद्भव में वह का ब बन जाता है। ध्यान करो भाई, तत्सम शब्दों में वह और तद्भव में वह का ब। फॉर एग्जाम्पल देखो, वक बगुला, वक क्या है बेटा, बगुला। उसके बाद में वधु बहू, वणिक बनिया, वणिक बनिया। ठीक है। अच्छा, वर यात्रा, कौन सी वर यात्रा? वर यात्रा से मतलब क्या है? बारात। वर यात्रा, कौन सी वर यात्रा? कब करते हो आप लोग वर यात्रा? अपने मतलब पता सुना हुआ सबने, क्या बोलते हैं उसको? कोई कहेगा निकासी। अरे बारात, निकासी अलग चीज है। बारात वाली बात फर्क है, नहीं निकासी और उसमें। अच्छा, निकासी क्या करते हो? जब शादी होती है बेटा, ठीक है, तो दूल्हे को आखिरी बार, जिंदगी में आखिरी बार, समझना क्या होती है वो निकासी। गांव के बाहर हमारे जो देवी देवता होते हैं उनका पूजन करते हैं और सारे गांव का चक्कर कटवाते हैं ना दूल्हे को, और उसके बाद फिर बारात चढ़ती है। मतलब क्या है कि बेटा आज आखिरी बार गांव के चक्कर लगा ले, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा घूमने का। बाद तो वो आखिरी बार बेचारे को घुमाया जाता है गांव में। समझ गए ना, निकासी। ठीक है, तो देखो क्या है, वह का ब, देखो सभी में वक, वह आया ना, वक का क्या हो गया? बगुला। मतलब वह का क्या हो गया? ब। वधु, वह का ब, बहू। वणिक बनिया, वह का ब। वर यात्रा, वह का ब। समझ गए? 100% ट्रिक है ये कि तत्सम शब्दों में क्या होता है? वह। समझ गए कि नहीं? और तद्भव में क्या हो जाता है? वह का ब हो जाता है। हो गई? मतलब कि देखो बेटा कितने शब्द याद हो जाएंगे, हो जाएंगे ना? हाँ, अगले पे चलते हैं, अगली ट्रिक पे अपने। अच्छा देखो, र के रूप पता है तुम लोगों को? र के रूप कितने रूप हैं? र के रूप देखो मैं बताती हूँ तुम्हें। एक है जैसे कर्म, ठीक है, एक है क्रम, फिर है ट्रक, फिर है जैसे ड्रम। देखो ये तीन रूप हैं। रह के कितने रूप है अपने? 3 रूप हैं, और समझना इनको, काम आएंगे कई जगह। ठीक है, ये तो सीधा रह है, तो सुनना बेटा, तद्भव शब्दों में क्या मिलेगा? ये सीधा रह। समझ गए? और ये जो रूप है ये किस में मिलेंगे? तत्सम में। समझ गए? अब एक बार समझो इनको। अच्छा ये बताओ मुझे, इनके नाम और बता दो रह के जो ये रूप है। जो एक तो कर्म, कर्म में क्या है बेटा? ऊपर लगा हुआ है रह, ऊपर लगा है ना रह, इसको कौन सा रह बोलते हैं? इसका नाम बताओ कौन सा रह? इसको बोलते हैं रेफ रह। क्या बोलते हैं? रेफ रह, रेफ रह, ये रेफ रह है। हो गया? ध्यान रहेगा, रेफ रह। अब बात सुनो, 2 रूप हैं। 2 रूप कौन से? जैसे एक तो ये कै में लगा है पैर में, और ये भी क्या है? पैर में। अब बात सुनो, इनमें पहले फर्क देखो। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? पदेन रह। पैर में लगे हुए हैं ना, पैर में लगे हुए हैं वर्ण के, तो इनको क्या बोलते? दोनों का नाम ही पदेन रह है। लेकिन क्या है बेटा, जैसे क्रम में लगा है ये रह, और यहाँ पे ट्रक और ड्रम में ये रह ऐसे लगाया है। मतलब क्या है बेटा, जो गोलाकार अक्षर है ना, जैसे ड है, ट है, गोल, उनमें रह, पदेन रह इसी तरह लगता है। और कैसे लगाएंगे? समझ गए? बस तरीका अलग। समझ गए कि नहीं? नाम इन दोनों का क्या है? पदेन रह। जो गोला, देखो ये ट अपना गोलाकार हो गया ना बेटा, ट, ये गोल, ये
तो इनमें क्या है, ये इस तरीके से लगा देते हैं, इसको भी पदेन रह ही बोलते हैं, और ये भी पदेन ही रह है कि नहीं। और ये कौन सा रह, रेफ रह। अच्छा मुझे ये बताओ, आधा कौन सा होता है, पूरे कौन से होते हैं इसमें? आधा कौन सा, पूरे कौन से, जल्दी बोलो। ऊपर वाला आधा होता है या नीचे वाला आधा होता है? ऊपर वाला पूरा या नीचे वाला पूरा? जल्दी बोलो। ऐसे तो कोई ऊपर वाला बताएगा, कोई नीचे वाला बताएगा, तो एक का तो ठीक होगा ही बेटा, किसी ना किसी का। छोड़ो, कभी डाउट नहीं होगा, समझ गए भाई, कौन सा पूरा कौन सा आधा। ताखड़ी देखिए, तराजू, ताखड़ी तराजू, हाँ, कोई भी चीज़ हम तोलते हैं बेटा, तो एक पलड़ा उसका ऊपर होता है और एक नीचे। तो नीचे कौन सा होता है, वजन होता है, भारी वाला नीचे होगा ना, हल्के वाला क्या होगा, ऊपर। मतलब ऊपर वाला हल्का और नीचे वाला पूरा, समझ गए। ऊपर वाला हल्का आधा, नीचे वाला पूरा। याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों भाई, याद रहेगा कि नहीं? ताखड़ी तराजू को याद रखना, ऊपर वाला पलड़ा हल्का, मतलब ऊपर वाला जो ये है रह, ये क्या है, आधा होता है, और नीचे पदेन रह, ये क्या होते हैं बेटा, पूरे। तो बात सुनो, अपनी जो ट्रिक है तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने की, इसमें क्या है बेटा कि जो ये पदेन रह है ना, रह के रूप पदेन रह दोनों, और ये रेफ रह, जिस भी शब्द में आ जाएंगे वो शब्द 100% क्या होगा, तत्सम होगा। पदेन रह जिसमें भी आ जाएंगे, पदेन रह लगा लो या रेफ रह, मतलब रह के रूप। देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ बेटा, समझ में आई ये बात? नहीं समझ में आई बेटा? आगे अब मैं एग्जांपल देखो, शब्द बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, एक शब्द है, जैसे देखो धर्म, धर्म है, कर्म है, ठीक है। अब देखो धर्म, ऊपर कौन सा रह है, रेफ रह, रेफ रह, देखते ही बता दो क्या है, तत्सम। अब पता है तद्भव में क्या हो जाएगा, सीधा रह, समझ गए। तो क्या होगा, धर्म, धर्म। कर्म है, इसका क्या हो जाएगा, कर्म। समझ में आया? ठीक है, 100% की ट्रिक है बेटा ये। शब्द पे ये देखते ही वहां से अपना टाइम बच जाएगा, समझ गए। अब और देखो, पदेन रह का बताती हूँ मैं तुम्हें। एक प्रस्तर शब्द है बेटा, प्रस्तर। एक बार एक शब्द लिख के रखती हूँ मैं, याद आया, पाषाण, इसको छोड़ो। हाँ, इसको देखो, प्रस्तर। प्रस्तर को कैसे पहचानोगे, ये पदेन रह है ना, पदेन रह है ना, तो तत्सम शब्द है। प्रस्तर मतलब भी क्या होता है, पत्थर, समझ गए। ठीक है, मतलब रह के जो रूप हैं वो किस में होंगे, तत्सम शब्दों में होंगे, समझ गए। हाँ, पूरा जो अपना ये रह है, ये सामान्य रह, ये किस में होगा, तद्भव में। कर लोगे ना? अब बात सुनो, एक और ट्रिक आ गई है यहाँ, मिटा दो इनको। अच्छा आगे देखो, जैसे ये प्रस्तर पत्थर, अब एक पाषाण शब्द भी है, पाषाण। जैसे पाषाण, पाषाण मतलब भी क्या होता है, पत्थर। पाषाण का भी तद्भव क्या होगा, पत्थर। अब बात सुनो, यहाँ एक ट्रिक, ये तो ट्रिक थी ना, पदेन रह था, पहचान लिया। अब यहाँ एक ट्रिक देखो, ये क्या है, मैंने देखो बेटा, एक तो ये शय होता है अपना, एक ये शय, समझ गए। ठीक है, ये किस में मिलेंगे, तत्सम शब्दों में, आधा हो पूरा हो, समझ गए कि नहीं, किस में मिलेंगे, तत्सम में। तो देखो बेटा क्या है, पाषाण, शय आ गया ना, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पत्थर। कर लोगे? हाँ, हो गया कि नहीं? हाँ, अब देखो बेटा, हाँ प्रस्तर लिखा हुआ ही है, यहाँ देखना एक बार क्या। हाँ,
प्रस्तर। अब क्या है बेटा, एक बात है कि जैसे क्या है, तत्सम शब्द पूछ लिया या तद्भव पूछ लिया, और ऑप्शन तो 4 ही होते हैं बेटा। हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही भाई, कौन सा, बिल्कुल डाउट हो रहा है, कोई ट्रिक काम नहीं कर रही, कोई याद किया हुआ मतलब कुछ नहीं। जहाँ पे नौबत आ जाए तुक्का लगाने की, जहाँ पे क्या आ जाए नौबत तुक्का लगाने की, तो एक तरीका बताऊँ लास्ट तुम्हें, एक फाइनल तरीका। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ही शब्द होंगे ना, चाहे तत्सम पूछो, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से जो शब्द बोलने में हार्ड लगे, तुम्हें मुश्किल लगे, या बड़ा हो, मुश्किल लगे, थोड़ा टाइम लगे जिसको बोलने में, वो शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। अब बात सुन लो, यहीं पे ये वाली ट्रिक, प्रस्तर और पाषाण बोल कर देखो, प्रस्तर, पाषाण, और एक बोलो पत्थर। पत्थर कौन सा हार्ड है, पाषाण और प्रस्तर ना, तो वहाँ पे इस ट्रिक को अपनाना। एक और चीज़ बताती हूँ मैं तुम्हें, 90% की, 90% की, लगभग 90% आधे अक्षर, 90% है बेटा, है ना, लगभग 90% आधे अक्षर तत्सम शब्दों में होते हैं, समझ गए। हाँ हाँ, लगभग आधे अक्षर तत्सम शब्दों में होते हैं। ओके, हाँ, बाकी बेटा थोड़े बहुत पढ़ लेना, है ना, जहाँ ट्रिक के बहुत सारे शब्द हो जाते हैं ट्रिकों से, है ना, और बाकी जहाँ पढ़ते तो हो ही, आप लोग तैयारी तो करते ही हो, तो देख भी लेना, ठीक है। चलो, अगला भेद कौन सा है अपना, देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्दों को और कर रहे हैं बेटा। अच्छा, देशज शब्द कौन से होते हैं, देसी कह लो या देशज, देशज शब्द, हाँ बेटा, देशज शब्द, हाँ, किसे कहते हैं देशज शब्द, हाँ, परिभाषा देखो बेटा क्या होती है देशज शब्दों की, कि जिन शब्दों को, मैं बताती हूँ तुम्हें, समझने वाली परिभाषा देखो, जिन शब्दों को आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार हमने स्वयं ही निर्मित कर लिया है, उन्हें देसी या देशज शब्द कहते हैं। आम बोलचाल क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द हैं ना अपने, देशज शब्द क्या है, कि जिन शब्दों को आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार हमने स्वयं ही निर्मित कर लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अच्छा भाई बात सुनो, एक शब्द है ठेठ, ठेठ शब्द, देसी शब्द है ठेठ। घर से जब चलते हो, लड़कियों को नहीं, ये इंस्ट्रक्शन किसको मिलती है, लड़कों को, कि ठेठ सेंटर में जाना है। ठेठ मतलब लड़कियों को नहीं मिलती, लड़कों को, अच्छा ठीक है, लड़कियों को भी, हाँ लड़कियों को भी मिलती है, मान ली तुम्हारी बात, मिलती है ना आप लोगों को, कि ठेठ मीन्स प्रॉपर, इंग्लिश में क्या बोलते हो, प्रॉपर। लेकिन जो ये ठेठ, समझ गए ना, ठेठ शब्द है ना, देसी शब्द है, तो ठेठ शब्द क्या है, देसी है। उसके बाद देखो बेटा क्या है, आजकल प्लास्टिक पे बैन लगा हुआ है, बैन लगा है ना। और लड़कियों, हाँ एक बात, जब तुम लोग शॉपिंग करने जाते हो ना, दुकान वगैरह पे जाते हो ना, तो देखो दुकानदारों से कहते हुए सुना होगा तुमने कि थैला लेके आया करो, क्योंकि प्लास्टिक पे बैन लगा है, तो थैलियाँ रखते ही नहीं है दुकान वाले, और वो क्या कहते हैं, थैला लेके आया करो, हाँ झोला लेकर आया करो। तो झोला और थैला, समझ गए कौन सी भाषा के शब्द हैं, है कि नहीं, वही पुरानी बातें। बात सुनो बेटा, मुझे याद है जब हम पढ़ते थे, तो जैसे गांव से शहर आते थे लोग सामान खरीदने के लिए, जो तुम्हारे जैसे शॉपिंग करने के लिए, तो क्या कपड़े का थैला हुआ करता था बेटा। मुझे याद है मेरे पापा मिलिट्री में ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर थे,
ठीक है, पेंशन आ गए वो। और जब दादरी आते थे ना, दादरी आते थे गांव से, तो एक थैला होता था, वो मुझे आज भी याद है, कपड़े का थैला, ठीक है, और वो कपड़े का थैला हाथ में होता था, तो सबको पता चलता था कि नहीं भाई ये शहर जा रहे हैं या शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आजकल तो किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ जा रहा है। क्या होना चाहिए? सिर्फ एक फ़ोन होना चाहिए, गूगल पे होता है, फ़ोन पे होता है, सिर्फ एक फ़ोन होना चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता चलता ये शॉपिंग के लिए जा रहा है या ये कहाँ क्या जा रहा है। समझ गए ना, है कि नहीं बेटा? हाँ, तो उससे तो पता चल जाता था, सामान डाल उस थैले में डाल के लाते थे। अच्छा ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा? झोला, समझ गए, थैला, ठीक है। अब तो तुम लोग बैग बोलने लगे, वॉलेट, पता नहीं क्या क्या चल पड़ा, लेकिन ये जो शब्द है ना बेटा, झोला है, थैला है, देसी शब्द है ना, उसी तरह से आप झोला का क्या है? झोली बोल देते हैं। अरे ये झोली शब्द कहाँ से आया? हमने ही तो बना लिया झोला से, हम झोली बोलने लग गए। थैला है, थैले का छोटा रूप है, उसको हम क्या कह देते? थैली। कहाँ से आया ये शब्द? हमने ही तो बना लिया। बात सुनो बेटा, लोटा है, अरे लोटा है, बड़ा है, ठीक है, उसी का छोटा रूप है, उसको हम क्या कह देते? लुटिया। अरे कहाँ से आ गया ये लुटिया शब्द? ठीक है। उसके बाद सुनो बेटा, मटका होता है, उसी का छोटा रूप है, क्या बोलते हैं उसको? मटकी, ठीक है। तो ये शब्द कहाँ से आए बेटा? है ना, ये देसी शब्द है। बात सुनो, ठीक है, देखो तो लिख लो, बाकी याद कर लेना। झोला, झोला है, थैला है। हाँ बात सुनो भाई, देसी शब्द है ना। अच्छा ये बात बाद में बताऊंगी, पहले नहीं। हाँ अच्छा बात सुनो, मतलब देसी चीज़ क्या होती है बेटा? एक बार मैं बस में जा रही, ठीक है, तो सीट के आगे एक लड़का बैठा, बड़ा टिप टॉप पर्सनालिटी, देखो उस लड़के की, मतलब वेल एजुकेटेड लग रहा, मतलब संस्कारी से लड़का है ना। तो मेरे मन में थी भाई हाँ देखो कितना बढ़िया लड़का है ना। लेकिन देसी वाली बात बेटा, मैं इस याद आ गई। हाँ, तो थोड़ी देर में फ़ोन आ गया उसके पास, फ़ोन आ गया, फ़ोन उठाते ही बोला हाँ बोल क्या बात से। लो, सारी पर्सनैलिटी का सत्यानाश कर दिया। तो देसी, जैसे हरियाणवी बंदा होता है, कहीं भी पहचाना जा सकता है, अलग ही छाप होती है, उसी तरह से देसी शब्द भाई अपने 4 ऑप्शन होंगे और शब्द देसी पूछा जाएगा। अब खटपट है, ठीक है, खटखट, कट, ये झटपट शब्द क्या है? ये देसी है बेटा जो भी हैं। तो देखो एक शब्द आता पगड़ी। हाँ काम की बात पे आओ बेटा, ठेठ हो गया, झोला, थैला। उसके बाद हाँ एक और देखो, चारपाई, चारपाई को हम क्या बोलते हैं? खाट। खाट, खाट का ही छोटा रूप है, खाट का ही छोटा रूप है, क्या बोल देते हैं हम उसको? खटोला, खटिया। तो ये शब्द कहाँ से आ गए? ये हमने मतलब स्वयं ही निर्मित किए हैं ना बेटा। अच्छा बात सुनना बेटा एक बार, कौन सा? वो कोई बात नहीं बेटा, सुनो। हाँ ऐसे बहुत सारे पहचान लोगे, बहुत सारे देसी शब्द हैं। हाँ तुम्हें पता ही है देसी शब्दों का, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा एक शब्द पे आओ, पगड़ी शब्द पे आओ बेटा, समझो पगड़ी। अच्छा पगड़ी शब्द, पगड़ी के लिए एक बार पूछा गया था कि पगड़ी, ऑप्शन क्या दिए थे पता है? पगड़ी शब्द देके नंबर 1 ऑप्शन बांधी जाती है, दूसरा पहनी जाती है, जो भी आंसर यहीं आ जाता है। जल्दी बोलो, पगड़ी पहनी जाती है या बांधी जाती है? आजकल तो पहनते हो तुम लोग, रेडीमेड दुकानों पर से खरीद के, जब दूल्हे बनते हो फटाफट दुकानों पर से खरीदते हो और पहनते हो। पहनते नहीं हो? अरे पगड़ी शब्द मतलब क्या है बेटा? पगड़ी शब्द कहाँ से आया? जो खंडवा, पगड़ी क्या थी बेटा? बांधी जाती थी। तो आजकल बांधनी तो आती नहीं है, बांधनी तो आती नहीं, तो आजकल क्या रेडीमेड तैयार मिलती है, उसको पहन लेते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके लिए शब्द पहनना बन गया। अच्छा आप देखो बेटा, हंसोगे नहीं, एक बात बताऊं? हाँ बीच में कोई नहीं बोलेगा। लड़कियों शादी में जाते हो ना बेटा, बहुत बार सुनती हूँ मैं, तो आपस में बातें करती हैं, मजाक कर रही हूँ बेटा, नाराज़ नहीं होना, ठीक है।
हाँ, तो कहती हैं मैं शादी में गई थी, मैंने है ना शादी में साड़ी डाल ली, मैं शादी में गई थी, मैंने शादी में सूट डाला, मैं शादी में गई थी, मैंने प्लाजो डाला, मैंने पजामी सूट डाला। अरे क्या मैं डाला, ये डालना, हाँ, तो ये डालना शब्द गलत है कि नहीं बेटा? बोलते हैं ना हम क्या है बेटा, बहुत बार ये होता है हम जानबूझकर भी, हमें पता होता है ये चीज़ें गलत है, फिर भी हम उनको बोलते हैं। तो बात सुनो बेटा, सूट क्या है, पहना जाता है। अब साड़ी कहते ना साड़ी डाल ली, अरे साड़ी डालना नहीं, साड़ी बांधी जाती है। बात पगड़ी पे आती है इसलिए मेरी याद, साड़ी को क्या है, बांधा जाता है। पर बात सुनना बेटा, आजकल क्या है, साड़ी को पहन रही हैं, तो इसका मतलब पहनना शब्द नहीं हो गया। क्यों? साड़ी क्या है, आजकल बांधनी नहीं आती है सबको, ठीक है, तो उसके लिए देखो आजकल साड़ी के पल्लू जचे हुए आते हैं, और हाँ, और प्लेटें भी जची जचाई आती हैं, सिर्फ उसको क्या है, पहनना होता है। समझ गए? तो पहनना शब्द थोड़ी है, साड़ी तो बांधी ही जाती है बेटा, है ना। तो उसी लिए क्या है, पगड़ी, पगड़ी के लिए शब्द क्या है बेटा, पगड़ी बांधी जाती है बेटा, है ना। जैसे कोई, जैसे बड़ा बुजुर्ग कोई मर जाता है, उनके परिवार में जो बड़ा बेटा होता है उसके क्या बेटा, पगड़ी बांधते हैं ना, हाँ, वो बांधी जाती है बेटा। हाँ, एक खिचड़ी शब्द है बेटा, खिचड़ी, ये भी देसी भाषा का है। हाँ, मतलब कहने का है बेटा, देसी भाषा के शब्द चारों में से अलग ही पहचान में आ जाता है। समझ गए? चले आगे। बहुत सारे शब्द है बेटा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अगले शब्द है बेटा विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। कौन से? विदेशी या विदेशज शब्द। हाँ, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, हाँ, विदेशज शब्द कौन से होते हैं बेटा? अन्य भाषाओं के जो शब्द, अन्य भाषाओं के जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं ना, या अन्य भाषाओं के जो शब्द है वो हम जो जिनको हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज। जैसे कोई चीनी भाषा से आ गया, कोई अरबी फारसी से, समझ गए, कोई उर्दू से आ गया, है ना, कोई पुर्तगाली शब्द है, कोई अंग्रेजी भाषा का है, तो वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? विदेशज शब्द। ठीक है, अब देखो क्या है बेटा, ये चीज़ें हैं याद करने की, ठीक है, याद करने पड़ेंगे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ एक जितनी जो भी है दो चार पहचान बताती हूँ। एक तो ध्यान करना बेटा, बहुत बार है ना चीनी शब्द पूछा जाता है। चीनी शब्द, चीनी भाषा के दो तीन शब्द हैं चीनी भाषा के। हाँ, अच्छा ये बताओ मुझे, आप में से खेतों में कौन कौन जाता है? देखो बेटा, खेतों में पानी देने जाते हो, है ना, काम करने जाते हो। अब तो क्या है, थोड़ी देर सुबह काम कराते हो 1-2 घंटे, वो भी बाइक पे जाके, फिर शाम को 1-2 घंटे चले जाते हो, फिर बाइक पे जाके। पहले खेतों में क्या है बेटा, सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे ना। उनको ये पता होता था भाई सुबह जब खेत में चले गए तो शाम को ही वापस जाना है। तो वो अपने साथ क्या लेकर जाते थे? सबसे पहली बात ध्यान करो, चाय चीनी। देखो, छोटी सी थैली में चीनी, और फिर चाय पत्ती, और एक छोटी डोली में दूध, मतलब चाय चीनी। चाय चीनी, समझ गए? चाय आता है ना, चाय में भी और चीनी में भी। तो चाय और चीनी बहुत बार पूछे जाते हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं। ये मत सोच लेना हर चाय वाले शब्द जो है वो चीनी भाषा के होंगे, ऐसा नहीं है। चाय, चीनी, एक लीची, नोट कर लो। चाय चीनी से याद रखो, मतलब चाय चीनी, एक लीची शब्द, समझ गए? ये हाँ, एक चीकू। हाँ, ये मत नहीं भाई सब चाय वाले नहीं, ये इतने नोट कर लिए, चाय, चीनी, चीकू और लीची, समझ गए? अब देखो बेटा, कुछ एक अंग्रेजी शब्द बताती हूँ मैं तुम्हें। देखो, कुछ एक अंग्रेजी शब्द है ना बेटा, कुछ शब्दों को तो हमने ज्यों का त्यों अपना लिया हिंदी में, और एक कुछ एक को बदल कर। जैसे क्या है बेटा, अब मैं एक शब्द तुम्हें बोलूँ हॉस्पिटल,
एक कहूँ अस्पताल। अब पूछ लिया जाए बेटा, मैं ही पूछ रही हूँ तुमसे भाई कौन सा, हाँ मैं ही पूछ रही हूँ भाई कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का है, तो हॉस्पिटल बताओगे? अरे दोनों ही अंग्रेजी भाषा के है बेटा, हॉस्पिटल को ही हम अस्पताल। अब हॉस्पिटल शब्द ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं और बदल कर कौन सा ये, जैसे अस्पताल, तो हॉस्पिटल कह लो या अस्पताल कह लो, अंग्रेजी भाषा के ही हो गए ना। उसके बाद बात सुनो बेटा, लालटेन शब्द, लालटेन एक शब्द है जो अंग्रेजी भाषा से आया है, और अंग्रेजी भाषा से कैसे, लैंटर्न, लैंटर्न से लालटेन। अब लैंटर्न अंग्रेजी भाषा का जो का त्यों प्रयोग हो रहा है, लेकिन हम प्रयोग लालटेन भी तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये और दूसरी भाषा का थोड़ी हो जाएगा, है तो ये अंग्रेजी का ही। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कुछ एक शब्दों को जो का त्यों अपना रहे हैं हम, विदेशी शब्द हैं, और कुछ एक को बदल भी रहे, तो लैंटर्न या लालटेन अंग्रेजी भाषा का ही कहलाएंगे, जैसे हॉस्पिटल और अस्पताल। चलो ठीक है। अब बात आती है बेटा, देखो एक जो नीचे ये तल बिंदु लगा हुआ हो मिलेगा ना, जैसे ज फ, आगत व्यंजन नहीं थे अपने, ज और फ, ये ज फ, ठीक है, ये फारसी शब्दों में मिलते हैं बेटा। जैसे हम बोले गज़ल, गज़ल, नज़र, नज़र, गज़ल, ठीक है, तो ये किसमें, फलक, समझ गए, तो ये किसमें मिलेंगे, फारसी शब्दों में। अच्छा बात सुनो, अंग्रेजी भाषा के मैं तुम्हें 50-60 शब्द याद करने का तरीका बताऊं। मेरे साथ चल पड़ो एक बार। कहाँ चलेंगे हम, हॉस्पिटल में चलेंगे, चल लिए, चल पड़े क्या, चल पड़े ना, तैयार हो लिए, हाँ मतलब रेडी, तैयार हो लिए। फिर क्या करोगे, मतलब एक बात है, लाइन बनाएंगे, पंक्ति, लाइन, अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गया, ठीक है। फिर हम ऑटो में जाएंगे, बस में जाएंगे, अंग्रेजी भाषा के शब्द, पहुंच गए, पहुंच लिए। अब हम कहाँ, हॉस्पिटल के सामने। सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, हॉस्पिटल के सामने जाएंगे तो एम्बुलेंस खड़ी हुई इधर उधर दिखती है ना, एम्बुलेंस खड़ी रहती है ना हॉस्पिटल के आगे, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अच्छा एम्बुलेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, रुग्ण वाहिनी। रुग्ण मतलब होता बीमार, बीमारों का वहन करने वाली, रुग्ण वाहिनी या रुग्ण वाहिका, समझ गए, रुग्ण वाहिनी सही शब्द है इसके लिए। हाँ तो एम्बुलेंस खड़ी मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में हॉस्पिटल के गेट पे क्या लिखा मिलेगा, गेट पर अस्पताल या हॉस्पिटल, हॉस्पिटल या अस्पताल, समझ गए ना, क्या लिखा मिलेगा, हॉस्पिटल या अस्पताल, ठीक है बेटा, हो गया है। फिर हमने गेट के अंदर एंट्री करी तो देखो क्या मिलेंगे, इतनी भीड़ मिलती है, कितनी भीड़ मिलती है बेटा, किसकी, मरीज, पेशेंट, बात सुनो बेटा, पेशेंट, मरीज, अंग्रेजी भाषा कहोगे ना। उसके बाद फिर हम थोड़े से अंदर गए तो फिर क्या दिखती है, सफ़ेद कोट पहने हुए डॉक्टर, नर्स, ये डॉक्टर नर्स अंग्रेजी भाषा के एक नहीं। उसके बाद हमने हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करी तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, पर्ची कटवाते हैं, लिस्ट, वो लिस्ट घर के सामान की भी हो सकती है, डॉक्टर लिस्ट मतलब पर, समझ गए ना, वो अंग्रेजी भाषा का। फिर वो हमें क्या कहेगा कि आप इस रूम में चले जाइए, रूम, कमरा, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में। फिर हम जाएंगे, कमरा ढूंढेंगे, कोई एक्सरे रूम मिलेगा, कोई ऑपरेशन थिएटर मिलेगा, समझ रहे हो। वो सारे शब्द क्या हैं बेटा, अंग्रेजी भाषा के, कम से कम 50-60 शब्द याद हो जाते हैं, वहाँ हो जाएंगे ना। बाकी और तो याद करने की चीज़ें हैं बेटा, और जो आगे का जो अपना चैप्टर है ना, और शब्द, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।